हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने यही समझा था कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आर देयर। ओके, तो हम जानते हैं कि दीज आर द रूल्स एंड द चेक्स विच आर अप्लाइड ऑन द कॉलम्स ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल। कुछ रूल्स या रेगुलेशंस जो किसी भी कॉलम पे लगाई जाती हैं, टेबल की कॉलम्स पे, उनको हम इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स बोलते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम कुछ 5 पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं किसी भी टेबल के अंदर, फिर उनको ड्रॉप कैसे किया जाता है। ओके, हम ये सीखेंगे कांस्टेंट कैसे बनाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में हम सीखेंगे कांस्टेंट्स को कैसे ड्रॉप करते हैं। देन हमने कांस्टेंट्स बनाया हुआ है लेकिन उनको हमको इनेबल या डिसेबल करना है। इनेबल मतलब एक्टिव और डिसेबल मतलब डीएक्टिवेट करना है। ओके, देन अगर आपने जो कांस्टेंट्स बनाए हैं उनको आपको व्यू करना है, आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन से कांस्टेंट्स बनाए हैं, तो वो कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट हम ये सीखेंगे कि कांस्टेंट्स को ऑल्टर कैसे किया जाता है, मतलब उनमें चेंजेस कैसे किए जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी टेबल क्रिएट करनी है यूजिंग कांस्टेंट्स, ओके, मतलब आपके जितने भी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स हैं उनको यूज करके अगर आपको कोई भी टेबल क्रिएट करनी है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। नॉर्मल टेबल क्रिएट करेंगे जैसे हमेशा अपन करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल की नेम, यहां मैं प्लेयर्स नेम की टेबल क्रिएट करना चाह रही हूं। देन प्लेयर नंबर, डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप का साइज दे दीजिए और आगे प्राइमरी की लगा दीजिए। प्लेयर नंबर मेरा फर्स्ट कॉलम नेम है, डेटा टाइप है इंटीजर, ये उसका साइज हो गया, और इस कॉलम को मुझे प्राइमरी की बनाना है तो मैंने यहाँ प्राइमरी की लिख दिया। कॉमा, सेकंड कॉलम का नेम, सेकंड कॉलम है हमारा नेम, देन उसका डेटा टाइप, साइज, और इसको नॉट नल बनाना है। ओके, थर्ड कॉलम नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसका डेटा टाइप है डेट, डेट में अपन साइज नहीं देते हैं, इसको भी अपन ने नॉट नल बना दिया। फोर्थ कॉलम हो गई टीम नंबर, इसका डेटा टाइप दे दीजिए कैर और इसका साइज दे दिया 4, एंड इस कॉलम को हमने यूनिक कांस्टेंट दिया है तो ये यूनिक। कॉमा, नेक्स्ट है हमारा टीम कोड। ये जो टीम कोड है ये एक फॉरेन की है जो किसी दूसरे टेबल में से आ रहा है। ओके, मतलब इसकी जो वैल्यूज हैं वो किसी दूसरे टेबल में से आएंगी और वो दूसरी टेबल है टीम्स। तो मैंने क्या लिख दिया, टीम कोड, उसका डेटा टाइप, साइज, और ये किसको रेफर कर रहा है, इस टेबल को, इस टेबल की कौन सी कॉलम को, टीम कोड को। ओके, टीम्स नाम के टेबल में जो टीम कोड है उसको रेफर करेगा, तो अपन ने दे दिया टीम कोड ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ अपनी टेबल नेम आ गई ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये था एग्जाम्पल हाउ टू क्रिएट द टेबल विथ कॉन्स्टेंट्स। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट कवर करते हैं जिसमें यह है कि हाउ टू ड्रॉप द टेबल विथ कॉन्स्टेंट्स। अगर आपके पास कोई टेबल है और उस टेबल को आपको ड्रॉप करना है तो आप कैसे ड्रॉप करोगे। ड्रॉप टेबल, टेबल की नेम, तो हमने लिख दिया ड्रॉप टेबल प्लेयर्स। और इसका एक और तरीका होता है, इसमें सिंपली ड्रॉप कर देगा। जो हमारा फर्स्ट वे है, फर्स्ट मेथड था, उसमें सिंपली आपका जो प्लेयर्स नाम का टेबल था उसको ड्रॉप कर देगा। जो सेकंड मेथड है उसमें पहले चेक करेगा कि अगर टेबल एग्जिस्ट करती है तो ड्रॉप करेगा, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो नहीं ड्रॉप करेगा। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्लेयर्स। तो इसमें पहले चेक करेगा इफ द टेबल इज एग्जिस्टिंग देन इट विल ड्रॉप दिस पर्टिकुलर टेबल। ओके, so we have covered how to create the table with constants and how to drop the table with constants. Let us switch to the third point, enable and disable the constants. Okay, all right, अगर आपको किसी भी constant को enable करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं 1, और अगर disable करना है तो 0। मतलब enable करने के लिए वैल्यू होती है 1, disable करने के लिए 0। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है। आप इनेबल या डिसेबल करने के लिए जो कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं, जो मेन कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे फॉरेन की और प्राइमरी की। ओके, जिसमें से प्राइमरी की को आप इनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोट डलवा दिया है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। वी कैन नॉट इनेबल या डिसेबल द प्राइमरी की, बट फॉरेन की कैन बी इनेबल्ड और डिसेबल्ड। ओके, सो टू डिसेबल द फॉरेन की, अगर फॉरेन की को डिसेबल करना है तो आप लिखेंगे सेट फॉरेन की अंडरस्कोर चेक्स इक्वल टू 0, तो डिसेबल हो जाएगी। और अगर आपको इसी को इनेबल करना है तो आप लिखेंगे सेट फॉरेन की अंडरस्कोर चेक्स विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये इनेबल हो जाएगी। तो आई होप इनेबल एंड डिसेबल द कॉन्स्टेंट्स आपको समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज व्यूइंग द कॉन्स्टेंट्स एंड कॉलम्स। व्यूइंग द कॉन्स्टेंट्स एंड कॉलम्स। अब इसके लिए आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ती है जिसमें हम लिखते हैं शो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अब ये शो जो वर्ड है ये क्या करेगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा इस टेबल के बारे में कि ये टेबल कैसे क्रिएट हुआ था, इसके अंदर कौन से कॉन्स्टेंट्स यूज हुए हैं, कौन से डेटा टाइप्स यूज हुए हैं। ओके, मतलब क्रिएट टेबल एम्प्लॉय यानी कि जब क्रिएट करते टाइम हमने जिस तरीके से इस टेबल को क्रिएट करा था, जो भी क्वेरी लिखी थी क्रिएट करने वाली, वो पूरी की पूरी एज इट इज आपको शो होगी, जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कॉलम्स से रिलेटेड और वो कॉलम्स किस तरीके से क्रिएट हुए हैं। ओके, क्योंकि हमने लिखा है शो क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल जब हुआ था वो पूरा का पूरा एज इट इज आपको शो हो जाएगा कि किस तरीके से क्रिएट हुआ था। तो क्वेरी सिंपल सी है, शो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम यहां पर मैंने दे दिया एम्प्लॉय। ओके, ऑलराइट, ये 4 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। ओके, मोर अबाउट इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स में अब हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, जो है ऑल्टर द टेबल विद द कॉन्स्टेंट्स। अगर आपके टेबल के अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं तो ऐसे टेबल्स को हम कैसे ऑल्टर करते हैं। ओके, पहले तो हम ये समझ लें कि ऑल्टर का मतलब क्या होता है। ऑल्टर कमांड मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। हाँ, फर्क यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का यूज हुआ है। ओके, अभी जो हम टेबल ऑल्टर करेंगे उनमें कॉन्स्टेंट्स भी है साथ में, लेकिन इसके पहले अगर हम ऑल्टर की बात करें, नॉर्मल ऑल्टर की, तो उसमें क्या होता है, आप नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं, अपने कॉलम के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं। बाद में टेबल क्रिएट करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, न्यू कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है ना। तो इस तरह के जो भी चेंजेस होते हैं, एक बार टेबल क्रिएट हो गई उसके बाद उसके अंदर ऑल्टरेशंस करना, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस करना, किसी भी चेंज को हम इसमें ले सकते हैं, किसी भी तरह के चेंज को। ओके, तो उन सारी चीजों को हम किसके अंदर लेते हैं, ऑल्टर टेबल कमांड के अंदर। ओके, तो चलिए फर्स्ट हम देखेंगे ऑल्टर द एड द कॉलम टू द टेबल। ओके, कॉलम को ऐड करना है किसी भी टेबल में। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टीम्स नाम का टेबल है हमारा, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल टीम्स, ऐड कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप, साइज और आगे कांस्टेंट लगा दीजिए। ओके, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, जो भी कॉलम ऐड करना है तो हमको लिखना है ऐड कॉलम का नेम। ऐड कॉलम का नेम, मुझे कैटेगरी वाला कॉलम ऐड करना है। इस कॉलम का जो भी डेटा टाइप आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए, साइज दे दीजिए और इसके आगे कांस्टेंट लगा दीजिए। इस कैटेगरी वाले कॉलम को आप क्या कांस्टेंट देना चाहते हैं वो कांस्टेंट लगा दीजिए। ओके, तो ये कॉलम क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सेकंड की अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉलम। ओके, मॉडिफाइंग द कॉलम। मॉडिफाइंग के अंदर हमारा पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। अगर आप कॉलम का डेटा टाइप बदलना चाहते हैं, डेटा टाइप में चेंजेस करना चाहते हैं, ओके, तो हमने लिख दिया ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम। यहां पर मैं प्लेयर्स वाले टेबल में चेंजेस करना चाहती हूं, तो ऑल्टर टेबल प्लेयर्स, चेंज प्लेयर नंबर स्मॉल इंट। मतलब ये जो प्लेयर नंबर है ये कॉलम थी, अभी मैं इस कॉलम को ये फिर से लिख रही हूं और उसके आगे उसका डेटा टाइप और साइज दे रही हूं। मतलब इस कॉलम के अंदर जो भी नया डेटा टाइप आप देना चाहें और जो भी साइज देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मेरा नया डेटा टाइप है स्मॉल इंट। स्मॉल इंट एक तरह का डेटा टाइप होता है। ओके, साइज अगर आप नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, वो डिफॉल्ट साइज लेगा। ये मैंने स्पेशली लिखा ताकि आपको समझ में आए कि यहां मैं कोई साइज नहीं दे रही हूं तो वो डिफॉल्ट साइज ले लेगा। और इसी चीज का एक और तरीका है, ऑल्टर टेबल प्लेयर्स। अब चेंज की जगह हम मॉडिफाई वर्ड यूज कर रहे हैं। ओके, चेंज की जगह हम यूज कर रहे हैं मॉडिफाई वर्ड, तो मैंने लिखा मॉडिफाई प्लेयर नंबर स्मॉल इंट। तो आप इन दोनों क्वेरीज में छोटा सा डिफरेंस देखेंगे, दोनों ही जो हमारी क्वेरीज हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, डेटा टाइप चेंज हो रहा है। ओके, मैं डेटा टाइप को चेंज कर रही हूं, बस फर्क ये है कि यदि आप चेंज वर्ड लिखेंगे, चेंज कीवर्ड लिखेंगे, तो पहले कॉलम का नेम आएगा, फिर दोबारा से कॉलम का नेम आएगा और उसके बाद उसका साइज आएगा और डेटा टाइप आ जाएगा। और अगर आप मॉडिफाई वर्ड का यूज करते हैं तो सिर्फ एक ही बार कॉलम का नेम आएगा और बस उसके आगे नया डेटा टाइप जो भी है आपका वो देना पड़ेगा। ओके, बाकी साइज मैंने आपको बता दिया, साइज अगर देंगे तो अच्छी बात, नहीं देंगे तो डिफॉल्ट साइज लेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट है, चेंज द नेम ऑफ द कॉलम। अगर आप कॉलम की नेम बदलना चाहते हैं
तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, चेंज प्लेयर नंबर टू पी नंबर। ये प्लेयर नंबर क्या था, ओल्ड नेम था, टू न्यू कॉलम का नेम दे दीजिए, डेटा टाइप और साइज। डेटा टाइप और साइज वही आएगी जो पहले वाले कॉलम में थी। ओके, इस वाले कॉलम में जब प्लेयर नंबर वाला कॉलम जब आपने टेबल क्रिएट किया था, इसका जो भी आपने डेटा टाइप और साइज दिया था हम यहाँ वही लिखेंगे। बस हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका नेम, कॉलम का नेम चेंज करना चाह रहे हैं। तो अपन लिखेंगे ऑल्टर टेबल प्लेयर्स, चेंज प्लेयर नंबर टू पी नंबर, डेटा टाइप और साइज। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट जो है इसके अंदर, ऑल्टर के अंदर, वो है चेंज द साइज ऑफ द डेटा टाइप। अभी मैंने आपको ये समझाया कि डेटा टाइप कैसे बदलना है। ओके, पहले कुछ और डेटा टाइप था, फिर वो डेटा टाइप कैसे बदलेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, डेटा टाइप को नहीं चेंज करना चाह रही हूँ, मैं डेटा टाइप की जो साइज थी सिर्फ उसे इंक्रीज करना चाहती हूँ। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ऑल्टर टेबल प्लेयर्स, प्लेयर्स वाले टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं। मॉडिफाई सिटी वेयर केयर 40 नॉट नल। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मॉडिफाई करना है कौन सी कॉलम को, सिटी वाले कॉलम को। अब इसका जो डेटा टाइप है वेयर केयर, इसकी जो साइज थी वो पहले 40 से कम थी। पहले जो भी साइज थी, इस साइज को आप इंक्रीज करना चाहते हैं। तो हमारा टॉपिक यही है, चेंज द साइज ऑफ द डेटा टाइप, जिसमें कि साइज को क्या करना है, इंक्रीज साइज। ओके, ये ध्यान रखिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है कि कभी भी साइज डिक्रीज नहीं हो सकती। ओके, इंक्रीज आप कर सकते हो, जो आपने पहले साइज दिया था उसमें से आप इंक्रीज कर सकते हो, बट डिक्रीज नहीं कर सकते। तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई कॉलम का नेम, डेटा टाइप जो भी था आपका, इंक्रीज्ड साइज, जो भी बढ़ी हुई साइज आपको देनी है वो दे दीजिए, और इसका जो भी आपका, इसका सिटी का जो भी आपका प्राइमरी की या नॉट नल या जो भी आपका कांस्टेंट था वो लिख दीजिए, सेमीकोलन। ओके, नेक्स्ट ड्रॉप द कॉलम्स। अगर आपको कोई भी कॉलम ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये तो पहले भी सीख चुके हैं अपन। ऑल्टर टेबल प्लेयर्स, ड्रॉप कॉलम, कॉलम की नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम की नेम। ओके, तो इसको ड्रॉप कर दीजिए इस तरीके से। ऑल राइट, नेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर पॉइंट, वो है एडिंग और रिमूविंग द कॉन्स्टेंट्स इन द एग्जिस्टिंग टेबल। मैंने आपको ये बता दिया इसी वीडियो के अंदर कि कॉन्स्टेंट कैसे बनाते हैं। टेबल जब आप क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, कांस्टेंट्स कैसे देते हैं। ओके, अब हम ये देख रहे हैं कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग टेबल है, मतलब जब आपने टेबल क्रिएट करी थी उस टाइम पे आपने कांस्टेंट नहीं दिया था, अब आप बाद में कांस्टेंट देना चाहते हैं। ओके, तो ये ऑल्टर कमांड के अंदर ही होगा। किस तरीके से हमको कांस्टेंट देना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, एड कांस्टेंट, कॉलम का नेम, एड कांस्टेंट और कॉलम का नेम। अब ये मान के चलिए हमने लिखा ऑल्टर टेबल प्लेयर्स, ये ऑल्टर है। ओके, ऑल्टर टेबल प्लेयर्स, एड प्राइमरी की, और इधर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम की नेम आ जाएगी। ओके, तो मैं क्या कर रही हूं, अपने प्लेयर्स वाले टेबल को ऑल्टर करना चाह रही हूं, इसमें प्राइमरी की ऐड करना चाह रही हूं। कौन से वाले कॉलम पे प्राइमरी की देना चाह रही हूं, प्लेयर आईडी वाले कॉलम पे। तो मैं लिखूंगी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम हो गया, अब ऐड प्राइमरी की, और ब्रैकेट के अंदर प्राइमरी की कौन से कॉलम पे लगेगी वो कॉलम का नेम दे दीजिए। ओके, तो ये कब हुआ, ये अब हम टेबल क्रिएट करने के बाद ऑल्टर करके प्राइमरी की को ऐड करना चाह रहे हैं। ओके, ऑल राइट, इसमें अब एक और नई चीज आती है कि आपके जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं हम उनको भी नेम दे सकते हैं, उनका भी नामकरण हम कर सकते हैं, उनको भी कोई भी नेम दे सकते हैं। ओके, ताकि हमको उनको यूज करना आसान हो। ओके, तो आप नेमिंग कैसे कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स की, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो भी है, एड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम दे दीजिए, जो भी कांस्टेंट है वो लिख दीजिए, और ये कांस्टेंट जिस कॉलम पे लगता है वो अपन यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में, तो वो लिख दीजिए। ओके, तो मैंने ये एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑल्टर टेबल, टेबल वन, टेबल वन मेरी टेबल का नाम है, एड कांस्टेंट pk1, ये मेरा प्राइमरी की का नाम है, प्राइमरी की और आईडी, मतलब टेबल वन में एक कॉलम होगी, पहली वाली कॉलम जिसका नाम है आईडी, इसको मैं प्राइमरी की बनाना चाहती हूँ, और इस आईडी वाले कॉलम में जो प्राइमरी की दी है उस प्राइमरी की का जो नाम है वो है pk1। ओके, तो हमने प्राइमरी की का नाम दिया है, नेमिंग ऑफ द कांस्टेंट किया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि pk1 क्या है, नेम ऑफ द प्राइमरी की, टेबल वन यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द टेबल। ओके, चलिए लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रिमूविंग द कॉन्स्टेंट्स यूजिंग द ऑल्टर कमांड।
जैसे हम ऐड कर सकते हैं उसी तरीके से हम रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, अगर आप ऑल्टर कमांड के थ्रू ऐड करते हो कॉन्स्टेंट्स को, यानी कि टेबल क्रिएट करने के बाद उनको ऐड करते हो, तो उसी तरीके से आप रिमूव भी कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो कि है प्लेयर्स, ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप प्राइमरी की, सिंपल। ओके, और एक और तरीका है, अगर हम फॉरेन की को एक और तरीका नहीं, सॉरी, अगर हम इसी तरह से फॉरेन की को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं या ड्रॉप करना चाहते हैं तो अपन लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप फॉरेन की। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ में आ गई इस वीडियो के अंदर। इसको अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए। ओके, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। थैंक यू सो मच।